हेलो फ्रेंड्स। आज आप लोग इतिहास जानेंगे दुनिया के उस महानतम सम्राट का जिसके बारे में H.G. वेल्स ने कहा है कि प्रत्येक युग और प्रत्येक राष्ट्र ऐसे राजा को जन्म नहीं दे सकता। हम बात कर रहे हैं सम्राट अशोक की, जिसने जब तलवार उठाई तो भारत का चक्रवर्ती सम्राट बन बैठा और इससे पूर्व में और इसके बाद में इतने बड़े विशाल क्षेत्र पर शासन करने वाला कोई दूसरा सम्राट भारत में पैदा नहीं हुआ है। और जब उसने तलवार रख दी तो उसने दुनिया को सहिष्णुता का वह पाठ पढ़ाया कि आज उसकी क्षमता दुनिया के किसी भी सम्राट से नहीं की जा सकती। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप लोगों को अपने पुरखों का इतिहास जानना चाहिए। तुम्हारे पुरखों ने वो कारनामा किया है इस दुनिया में कि उनकी क्षमता संसार में किसी से नहीं की जा सकती। तो चलिए इतिहास शुरू करते हैं। पाटलिपुत्र में 304 ईसा पूर्व में सम्राट बिंदुसार के घर जिस बालक का जन्म होता है, आगे चलकर वह सम्राट अशोक महान बनता है। अशोक अपने पिता बिंदुसार के शासन के दौरान उज्जैन का गवर्नर हुआ करता था अथवा उपराजा हुआ करता था। महाबोधि वंश से हमें जानकारी मिलती है कि अशोक उज्जैन के लिए निकला हुआ था। उसी समय रास्ते में विदिशा में रुक जाता है। वहाँ ये एक श्रेष्ठी की लड़की जिसका नाम देवी था उससे शादी करता है। आगे चलकर इसी रानी से इसको पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा का जन्म होता है। इसका दिव्यावदान से हमें एक पत्नी का नाम पता चलता है जिसका नाम तिस्यरक्षिका है। सम्राट अशोक की एकमात्र पत्नी का नाम हमें अभिलेखों से मिलता है जिसका नाम करुवाकी है, जो कि तीवर की मां थी। इस तरीके से सम्राट अशोक की कई पत्नियां, कई पुत्र और कई पुत्रियों की जानकारी हमें इतिहास से मिलती है। सम्राट अशोक के सिंहासन पर बैठने से पहले उसका एक विशेष योगदान विदिशा के विद्रोह को दबाने को लेकर है। उत्तर बौद्ध साहित्य से हमें जानकारी मिलती है कि सम्राट अशोक का सत्ता संघर्ष केवल उसके भाई सुसीम से हुआ था, क्योंकि सम्राट अशोक का 5वें अभिलेख में उसके भाइयों के साथ उसके परिवार की चर्चा है। साथ में हमें ये भी जानकारी मिलती है कि जिस समय सम्राट अशोक पाटलिपुत्र का सम्राट था उस समय उसके राज्य में कई राज्यों के उसके भाई उपराजा के तौर पर नियुक्त किए गए थे। तो इसलिए ये 99 भाइयों की हत्या करने का जो इतिहास हमें बताया जाता है ये सत्य प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि उसके जीवित भाइयों की हमें इतिहास में जानकारी मिलती है। सम्राट अशोक ने अपने आप को आंतरिक रूप से मजबूत करने के बाद, जैसा कि हर राजा का कर्तव्य होता है साम्राज्य विस्तार करना, सम्राट अशोक ने साम्राज्य विस्तार के लिए सबसे पहले उत्तर की तरफ ध्यान दिया है। क्योंकि कलह की राजतरंगिणी से हमें ये इतिहास मिलता है कि कश्मीर का पहला मौर्य शासक सम्राट अशोक है। इस तरीके से ये कहा जा सकता है कि कश्मीर को सम्राट अशोक ने जीतकर अपने राज्य में मिलाया था। और कश्मीर का नगर है श्रीनगर, जिसको बसाने का श्रेय भी सम्राट अशोक को जाता है। धर्मारणी बिहार में सम्राट अशोक ने अशोकेश्वर नाम का एक मंदिर बनवाया। इसके बाद में सम्राट अशोक ने दक्षिण की तरफ रुख किया और दक्षिण में कलिंग एक बहुत ही शक्तिशाली राज्य था। कलिंग का महत्व व्यापारिक एवं राजनीतिक दोनों दृष्टियों से था, क्योंकि कलिंग में हाथी पाए जाते हैं और हाथी सेना का महत्वपूर्ण भाग होते हैं। इसलिए भी और कलिंग से जल मार्ग और थल मार्ग का नियंत्रण रहता है, जो मार्ग व्यापार के लिए आवश्यक थे। इसलिए भी सम्राट अशोक जैसे महाराजा को ये क्षेत्र जीतना बहुत आवश्यक था। सम्राट अशोक अपनी सेना को लेकर जाता है, कलिंग पर आक्रमण करता है। आक्रमण के दौरान कलिंग में लगभग 1 लाख लोग मारे जाते हैं और लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए जाते हैं। इससे कई गुना अधिक लोग युद्ध क्षेत्र में घायल होने के बाद और बीमारियों के कारण मर जाते हैं। इस युद्ध में हुए रक्तपात से सम्राट अशोक को बड़ी आत्मग्लानि होती है। सम्राट अशोक यहीं पर भेरी घोष का त्याग करता है और धम्म घोष की प्रतिज्ञा करता है। तो इस तरीके से यहाँ पर सम्राट अशोक अपनी तलवार रख देता है और वो धम्म के मार्ग पर आगे बढ़ता है। अब मैं सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षा देने के लिए जिन लोगों के नाम जुड़े हुए हैं उनकी जानकारी दे देता हूँ। हमें सिंगली साहित्य से जानकारी मिलती है कि सम्राट अशोक को उसके शासन के चौथे वर्ष एक 7 वर्षीय निग्रोध नामक बौद्ध भिक्षु ने उसे बौद्ध धर्म में दीक्षा दी थी। तत्पश्चात मोगली पुत्र तिस्स के प्रभाव में आकर वह पूर्ण रूप में बुद्ध हो गया था। लेकिन हमें दिव्यावदान से उपगुप्त की जानकारी भी मिलती है जो अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षा दिलाता है। तो इस तरीके से नाम जुड़े हुए हैं। यहाँ पर यह बात सिद्ध हो जाती है कि अशोक ने बौद्ध धर्म में दीक्षा ली है, एक बार वो उपासक बना है। अशोक ने पुनः बौद्ध धर्म में दीक्षा ली है जब वो बौद्ध भिक्षु हो गया था, क्योंकि भाब्रू अभिलेख से यह पूरी तरह स्पष्ट है कि अशोक ने
बुद्ध धम्म के त्रिरत्न यानी तीनों रत्नों को स्वीकार किया है। भाब्रू अभिलेख में सम्राट अशोक कहता है, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। मैं बुद्ध की शरण में जाता हूँ, मैं संघ की शरण में जाता हूँ, मैं धम्म की शरण में जाता हूँ। इस तरीके से सम्राट अशोक का बौद्ध होना प्रमाणित हो जाता है। सम्राट अशोक ने जब बौद्ध धर्म को स्वीकार किया और उसने धम्म मार्ग पर जब आगे बढ़ा है तो जनता के कल्याण के लिए ऐसे कार्य करता है जिसकी तुलना भारत के किसी सम्राट से तो क्या संसार के किसी भी सम्राट से नहीं की जा सकती। अतः कोई भी दुनिया का सम्राट सम्राट अशोक की क्षमता नहीं कर सकता है, इसके बराबरी पर खड़ा नहीं होता है। तो अब हम जानेंगे सम्राट अशोक ने जनता के लिए क्या कार्य किए हैं। सम्राट अशोक नागरिकों की आध्यात्मिक एवं नैतिक उन्नति करना चाहता है। सम्राट अशोक कहता है कि संपूर्ण विश्व की भलाई से बढ़कर कोई कर्तव्य नहीं है। सम्राट अशोक इसी रास्ते पर आगे बढ़ते हुए सड़कों का निर्माण करवाता है, सड़कों के दोनों किनारे छायादार पेड़ लगवाता है, राहगीरों के लिए विश्राम गृह बनवाता है, वह नहरों का निर्माण करवाता है, कुएं खुदवाता है। सम्राट अशोक मानव के साथ साथ पशुओं के लिए भी चिकित्सालय बनवाता है। सम्राट अशोक औषधीय पौधे लगवाता है। सम्राट अशोक धम्म यात्राएं करता है। सम्राट अशोक ने न्याय में सुविधा और शीघ्रता के लिए रज्जुकों की नियुक्ति की है। सम्राट अशोक ने इनको दंड देने का और माफ करने का पूरा अधिकार दिया था ताकि ये रज्जुक पूरी निष्ठा के साथ न्याय कर सकें। सम्राट अशोक जिनको मृत्यु दंड मिला है उनको 3 दिन का समय देता है, क्योंकि कभी कभी दंड गुस्से में भी दिया जा सकता है और जिस दंड के लिए उसे मृत्यु दंड मिला है अगर वह 3 दिन में उसकी भरपाई कर सकता है, उसकी हर्जाना की पूर्ति कर सकता है तो उसको माफ किया जा सके और दंड देने वाले अधिकारी को भी अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने का मौका मिले। इसलिए सम्राट अशोक जन कल्याणकारी कार्य करता है। सम्राट अशोक अहिंसा पर विशेष बल देता है। उसने पशु हत्या बंद करवा दी, उसने कर्म कांडों को, बलि प्रथा को पूरी तरह बंद करवा देता है, वो शिकार खेलना बंद कर देता है, पशुओं की दौड़, पशुओं की लड़ाई, इन सभी चीजों को बंद कर देता है। इनके स्थान पर वो धार्मिक आयोजन करता है। तो इस तरीके से उसने अहिंसा पर विशेष बल दिया है, क्योंकि सम्राट अशोक ऐसा कहता है, मानव के साथ साथ पशुओं के साथ भी दया का व्यवहार किया जाना चाहिए। सम्राट अशोक 12वें शिलालेख में कहता है कि सभी व्यक्ति सभी जगह रह सकते हैं, एक दूसरे से मीठा बोलें, हृदय को शुद्ध बनाएं, एक दूसरे के धर्म का अध्ययन करें, कोई किसी के धर्म की बुराई ना करे, अहिंसा का पालन करें। इस तरीके से सम्राट अशोक लोगों को शिक्षा देता है। सम्राट अशोक अपनी प्रजा को अपनी संतान के रूप में मानता है, वह उनका कल्याण करना चाहता है। इस तरीके से सम्राट अशोक ने कई जन कल्याणकारी कार्य किए हैं। सम्राट अशोक के समय में पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध संगीति होती है। इसी बौद्ध संगीति से विश्व भर में बुद्ध धर्म के प्रचार के लिए लोग जाते हैं। इस बौद्ध संगीति से निकले सम्राट अशोक के पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा श्रीलंका जाते हैं। श्रीलंका में उस समय शासन तिस्स कर रहे थे और तिस्स को बौद्ध धर्म की दीक्षा दिलाते हैं महेंद्र, और ये राजा तिस्स है, इसने अपने राज्य का आधार बौद्ध धर्म को बनाया है। इस तरीके से भारत के साथ साथ श्रीलंका में भी बौद्ध धर्म का विस्तार हुआ। जैसा कि मैंने अभी कहा कि सम्राट अशोक धम्म यात्राएं करता है। अपने शासन के 10वें वर्ष वो पहली धम्म यात्रा बोध गया की करता है, जहां पर वह बुद्ध के चरण चिन्हों की पूजा करता है और वहां पर एक मजबूत दीवार बनाकर एक स्तंभ को लगवाता है। सम्राट अशोक अपने शासन के 20वें वर्ष लुम्बिनी जाता है। लुम्बी चूंकि बुद्ध की जन्मभूमि है, वह वहाँ के लोगों से जाकर मिलता है, बड़ा प्रभावित होता है, उनको कहता है कि आप लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं, आपने वहीं पर जन्म लिया है जहाँ भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। और सम्राट अशोक इतना प्रभावित होता है कि वह लुम्बिनी को कर मुक्त कर देता है अथवा वहाँ पर कर 1/8 कर देता है। सम्राट अशोक ने 84,000 बौद्ध स्तूप बनवाए। उसने कई बौद्ध गुफाएं और बौद्ध विहारों का निर्माण करवाया। सम्राट अशोक ने सारनाथ में एक स्तंभ लगवाया है। इस स्तंभ में चारों तरफ दहाड़ते हुए सिंहों की आकृति दिखाई गई है। साथ ही नीचे 4 धम्म चक्र दिखाए गए हैं 24 तीलियों वाले, और इन सिंहों के ऊपर 32 तानों वाला भी एक चक्र रखा हुआ है। 24 तीलियों वाला चक्र बुद्ध की शिक्षा, जैसे कि बुद्ध के 4 आर्य सत्य हैं, बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग, इस तरीके से 12 हुए, बुद्ध के 10 शील यानी 22 हुए, बुद्ध का पहला और आखिरी उपदेश, और ये इस तरीके से मिलकर 24 होते हैं। इस तरीके से ये धम्म चक्र है। ऊपर जो 32 तानों वाला चक्र है ये बुद्ध के 32 गुणों को दर्शाता है और ये दिखाता है कि आध्यात्मिक का स्थान सबसे ऊंचा है।
सम्राट अशोक के सारनाथ स्तंभ का महत्व तो ये है कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में इसे स्वीकार किया गया है और 24 तीलियों वाले चक्र का महत्व तो ये है कि भारत के तिरंगा झंडा के बीच में इसको स्थान मिला है। इस तरीके से सम्राट अशोक ने जो जन कल्याणकारी कार्य किए हैं वो दुनिया में महान है। सम्राट अशोक ने धम्म का विस्तार इस तरीके से किया है कि सम्राट अशोक स्वयं कहता है कि मेरे राज्य की सीमाएं विशाल हैं और उन राज्य की सीमाओं से 600 योजन दूरी तक लोग धम्म का आचरण करते हैं। सम्राट अशोक ने जो कार्य किया है वो मैंने आपको संक्षेप में बताया है, विस्तार से जानने के लिए बहुत लंबा समय लगेगा। लोग कहते हैं कि उसका राज्य कमजोर हो गया था, ये बात बिल्कुल गलत है। सम्राट अशोक के अभिलेखों का जब आप अध्ययन करेंगे तो वो चेतावनी देता है अपने सीमांत प्रदेशों के लिए और उसके राज्य में रहने वाले वनवासियों के लिए कि आप अपराध करना बंद करें, नहीं तो आपको दंडित किया जाएगा। आपको धम्म के अनुसार आचरण करना चाहिए। मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, यथासंभव मैं सहन कर सकता हूँ, लेकिन अगर आपने आचरण का सुधार नहीं किया तो आपको दंडित किया जाएगा। साथ ही आप एक बात और जान लें, सम्राट अशोक ने अपनी सेना को ना तो कम किया था और ना ही उसने सेना को धम्म प्रचार के लिए लगाया था। सम्राट अशोक की महानता इस बात में है कि जब उसने कलिंग को जीता उस समय वह इतना शक्तिशाली था कि अगर वह चाहता तो वह संपूर्ण संसार को जीत सकता था, लेकिन उसने अपने आप को, उसने कहा राजा की महानता केवल साम्राज्य विस्तार में नहीं है, जनता के कल्याण में भी राजा की महानता है और उसने उस रास्ते का त्याग करके धम्म के मार्ग पर आगे बढ़ा। सम्राट अशोक ने ही सबसे पहले जियो और जीने दो इस सिद्धांत का पालन किया है। सम्राट अशोक ने शांति स्थापित की है। सम्राट अशोक की सीमाएं हिंदू कुश पर्वत तक लगती हैं। इसने पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण पूरे भारत पर शासन किया है। इतने बड़े क्षेत्र पर शासन करने वाला ना सम्राट कोई पहले हुआ था ना सम्राट कोई बाद में हुआ है। इस तरीके से सम्राट अशोक जितना महान है, भारत में कुछ राजाओं को भगवान बताया गया है, कोई भी भगवान सम्राट अशोक की क्षमता पर खड़ा नहीं होता है। इतिहास में यहाँ तक कहा गया है कि कुछ मामलों में अकबर सम्राट अशोक के नजदीक पहुंचता है, लेकिन उस समय अकबर की परिस्थितियां ऐसी थी कि उसको वह करना पड़ा। सम्राट अशोक के सामने ऐसा कुछ नहीं था, इसलिए सम्राट अशोक महान है। हमें अपने पुरखों के इतिहास को जानना चाहिए और ये वीडियो आपको अधिक से अधिक लोगों को शेयर करना चाहिए। मैंने लगभग 4 किताबों को पढ़ने के बाद इस जानकारी को इकट्ठा किया है, आप लोगों को जानकारी में तैयार करके दे रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि इस जानकारी में आपकी भी हिस्सेदारी हो तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। हमारे लोगों के पास ये वीडियो होना चाहिए। इस तरीके की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।